नीतीश नए समीकरण पर काम कर रहे हैं बिहार के अंदर, और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के अहम सहयोगी दल हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू हैं। दो बैसाखी की बात हमेशा कही जाती है, नीतीश और नायडू, यह दोनों बैसाखी है, इन्हीं बैसाखियों के दम पर सरकार है। अब नीतीश नए समीकरण पर काम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर अब भाजपा से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि मोदी का साथ छोड़ देंगे। चाहे कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, एमएलसी का हो, ग्राम पंचायत का हो, कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए, और नीतीश कुमार अपने पार्टी को लेकर के गंभीर है। अब एनडीए में के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी में जो लगातार टकराव बढ़ रहा है, 85 एमएलए और 12 सांसद नीतीश के कंफ्यूज हो गए हैं कि नीतीश क्या करेंगे, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार 85 एमएलए का सपोर्ट बिहार सरकार को, सम्राट चौधरी सरकार को कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 12 सांसदों का समर्थन नरेंद्र मोदी सरकार को केंद्र में कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप गठबंधन में सरकार चला रहे हो और कह रहे हो कि हम गठबंधन में भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो समस्या यह है 85 एमएलए 12 सांसदों के साथ जेडीयू के, कि वह जब वोट मांगने जाएंगे बिहार, अगर सपोज मान लीजिए बिहार में ही विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में वोट मांगने जाएंगे, या किसी और चुनाव में, एमएलसी का तो खैर विधायक ही चुन देते हैं, तो ऐसे में अगर वह जब जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हम भाजपा के साथ नहीं है, हमको वोट दीजिए, तो वह कहेंगे आप तो भाजपा के सरकार में शामिल हो, तो भाजपा के खिलाफ वह वोट तो नहीं पाएंगे। तो भाजपा के खिलाफ जब वोट नहीं पाएंगे तो फिर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ करके फायदा क्या? भाजपा के से अलग होकर के चुनाव लड़ने का क्या फायदा, कि जब आप, वह भी पब्लिक भी जान रही है कि आप भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हो, लेकिन आप सपोर्ट भाजपा को ही करोगे। तो जब सपोर्ट आप भाजपा को ही करोगे तो फिर भाजपा को ही सीधा वोट दे दे, तब फिर आपको क्यों वोट दे? सिर्फ आप बार्गेनिंग करने के लिए गवर्नमेंट में सरकार बने तो सरकार में बार्गेनिंग करने के लिए आप अलग से चुनाव लड़ रहे हो, सपोर्ट उसी को करना है। तो जो भाजपा के खिलाफ वोट हैं वह वोट नीतीश को नहीं मिलेंगे। यह कंफ्यूजन नीतीश कुमार के 85 एमएलए और 12 सांसदों में, इसे कंफ्यूजन ना कह करके अगर यह कहा जाए कि यह सत्य है कि वह अलग होकर के चुनाव और अभी हार जाएंगे, जीतने वाले भी वोट नहीं मिलेंगे। अब ऐसे में पार्टी के अंदर एक बड़ी दरार पड़ रही है, क्योंकि छात्र आंदोलन बिहार में बढ़ता ही जा रहा है और जेडीयू के नेताओं को घेरना शुरू कर दिया है छात्रों ने, जेन अल्फा और जेन जी ने। पिछले दिनों कई नेताओं को घेरा भी था। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन पर सहमति बनाना चाहती है और सहमति नहीं बन पा रहा है अभी तक। अब चूंकि बिहार के अंदर 2025 में चुनाव हुआ, 2030 में है, और लोकसभा चुनाव 2029 में होगा, यानी कि एक साल पहले कार्यकाल खत्म कर देना। अब सोचिए कि 2030 के नवंबर महीने में चुनाव होगा बिहार का, विधानसभा का, और 2029 के मार्च महीने में, मार्च अप्रैल में लोकसभा का होगा। तो यह जो फासला 1.5 साल का होगा, तो कौन 1.5 साल पहले चुनाव में जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए? बिहार के लिए तो बहुत बड़ी बात है चुनाव जीतना लोगों को। तो इसके लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं होंगे। नीतीश कुमार तैयार नहीं होंगे तो फिर यह काम हो पाना मुश्किल है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन क्यों कराना चाह रही है? हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन जो कराना चाह रही है, अभी एसआईआर जो की है
भारतीय जनता पार्टी ने, और एसआईआर के तहत जो वोट कटवाई है विपक्ष का, तो माहौल जिस तरह से बिगड़ रहा है और देश खिलाफ हो रहा है, सोच रही है भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो तो एक ही बार चुनाव आयोग द्वारा जो भी गड़बड़ियां करानी है करा करके अपनी हर जगह सरकार बना ले। अगर ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार हो गई और 400 के पार लोकसभा में हो गई अकेले भारतीय जनता पार्टी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी संविधान भी बदल सकती है और हिंदू राष्ट्र घोषित भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी दांव बहुत बड़ी खेल रही है, डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन और करना है इसको, और महिला आरक्षण के नाम पर यह सब कुछ पीछे छिप करके कर रही है, जबकि महिलाओं के आरक्षण से इसे कोई लेना देना नहीं है। और जब लेना देना नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी एक ड्रामा या कर रही है, गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन देश के अंदर जैसा मैंने कहा कि छात्रों का आंदोलन अब फिर लगातार एक बार बढ़ना शुरू हो गया है। लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, यह सारी चीजें हैं। सरकार यह सब कुछ नहीं कर रही है और अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए और अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पैसे खर्च कर रही है अपनी सत्ता बचाने के लिए, प्रचार प्रसार कर रही है, फालतू खर्च कर रही है, उड़ा रही है, ऐश आराम कर रही है, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रही है उसी पैसे से। और युवा इस बात को अब समझ गए हैं। जब समझ गए हैं तो फिर सरकार संकट में आएगी कि इसका हर दांव फेल हो रहा है। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।